आपको तीसरा चैप्टर सिविक्स का लोकतंत्र और विविधता के बारे में बताएंगे। जैसा कि अभी आपने 2 चैप्टर्स पढ़े थे, सत्ता की साझेदारी और संघवाद। सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से की गई, पिछले अध्याय में हमने ये बात जानी कि कैसे हम अपने देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं। उसमें भाषाई विविधताएं जो थी उन सबको एक रूप देकर उन्होंने अपनी सत्ता को बनाया, ऐसा हमने पढ़ा। लेकिन लोकतंत्र में केवल भाषा के संबंध में या धर्म के संबंध में या क्षेत्र के संबंध में ही केवल विविधताएं नहीं होती हैं, विविधताएं तो बहुत सारी होती हैं। समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनमें जो विविधताएं पाई जाती हैं, धर्म है, लिंग है, जाति है, इन सब के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि विविधता पाई जाती है। और लोकतंत्र उसका निपटारा कैसे करेगा, लोकतंत्र में उसको कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा, इसका उदाहरण इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक कहानी के रूप में लेते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना है, लोकतंत्र एक जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन होता है। तो ये लोकतंत्र जो शासन है, इसमें इतनी विविधताएं जो होती हैं, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। एक छोटा सा एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि जिस समय में ओलंपिक खेल हुए थे मैक्सिको में, तो अमेरिका में 2 धावक थे, टॉमी स्मिथ और कार्लोस। ये दोनों धावक 200 मीटर की जो दौड़ थी 1968 ईस्वी की बात है ये, तो उन दोनों धावकों जो दोनों खिलाड़ी थे उनको स्वर्ण पदक और रजत पदक मिलने वाला था। तो जो स्वर्ण पदक मिलने वाला था टॉमी स्मिथ को, उन्होंने जो आंदोलन अमेरिका में चल रहा था श्वेत और अश्वेत का, ये श्वेत और अश्वेत आप जानते हैं क्या होता है। जो लोग अफ्रीकन थे, अफ्रीकन लोगों को बहुत पहले जब दास बनाकर अमेरिका लाया गया था और उनसे काम कराया जाता था। धीरे धीरे करके जब वो वहाँ पर रहने लगे तो उनको अमेरिकन नागरिकता मिल गई, तो वो अफ्रो अमेरिकन कहलाने लगे। तो अफ्रो अमेरिकन जो थे अश्वेत थे, अर्थात उनका रंग काला था, और जो अमेरिका के निवासी थे, मूल निवासी थे, वो गोरे रंग के थे। तो दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर, दोनों की चीज़ों में अंतर, समाज में उनका स्थान, सरकार में उनका स्थान, तो ये लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र में समानताएं होती हैं। तो ऐसे आंदोलन उस समय में चल रहा था। चलते हुए आंदोलन के समय पर ही जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें इन दोनों को स्वर्ण पदक और रजत पदक मिले हुए थे। मिलने के लिए एक समारोह जो आयोजित किया गया था उसमें दोनों आए थे और उनको सम्मान दिया जा रहा था। सम्मान देते समय इन्होंने अपना जो प्रदर्शन किया था वो इस प्रकार से रहा था कि उनको जनता का ध्यान उस ओर आकर्षित हो कि अश्वेत लोगों के साथ अमेरिका में क्या हो रहा है। ऐसे में जो टॉमी स्मिथ थे उन्होंने और कार्लोस ने, दोनों ने ही केवल मोजे पहने हुए थे काले रंग के, और उन्होंने जूते नहीं पहने थे। हाथ में काला वो पहना हुआ था, ग्लव्स जो होते हैं वो पहने हुए थे, और हाथ ऊपर किया हुआ था। तो ऊपर किया हुआ हाथ और काला ग्लव्स पहने हुए, मोजे पहने हुए, प्रतीक था कि हम सब यहाँ पर जो रहते हैं वो हम गरीब हैं। और एक काला मफलर बांधे हुए थे मैडम, जो टॉमी स्मिथ थे वो काला मफलर बांधे हुए थे, वो उनके आत्मसम्मान का एक प्रतीक था, प्रतीक के रूप में वो बांधे हुए थे। जो कार्लोस थे उन्होंने गले में काले मनकों की माला पहनी हुई थी। वो ये दिखाना चाहते थे कि ये मनके की माला नहीं, बल्कि जिन लोगों की, जो अश्वेत लोग थे, इन लोगों की हत्या की गई है, उनके नाम की माला पहने हुए हैं, ऐसा उन्होंने इस पर दिखाया। ये बात अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब इनके जितने भी अपने लोग थे, मतलब अश्वेत लोग थे, उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिखाया गया था। तो ओलंपिक की जो चयन समिति थी, जो ओलंपिक खेल को आयोजित करने वाली समिति थी, उन लोगों ने कहा कि इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है टॉमी स्मिथ और कार्लोस ने। इन्हीं के साथ कांस्य पदक जीतने वाले एक ऑस्ट्रेलियन थे नानो। तो ऑस्ट्रेलियन जो थे उन्होंने भी इनका समर्थन किया
और उन्होंने समर्थन जब किया तो उन लोगों से इन्होंने उन लोगों से वो ले लिया, जो पदक उनको मिले थे ना, वो पदक उनसे छीन लिए गए। तो इस प्रकार से इन लोगों से पदक छीन लिए, लेकिन जो इन्होंने इस प्रकार की कार्य किया था, और ऑस्ट्रेलियन जो श्वेत नहीं थे, श्वेत थे, लेकिन उनको उसमें सहयोग देने की वजह से उनको भी दंडित किया गया, उनको भी दंड दिया गया, उन लोगों के पदक ले लिए गए। तो आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और उन्होंने ऐसा किया तो क्या वो सही किया? क्या ऑस्ट्रेलियन कांस्य पदक जीतने वाले ने समर्थन किया? क्या वह सही किया? अपने विचार जरूर आप लिखेंगे कि क्या उन्होंने ऐसा करने पर सही किया। इसके बाद उनको इतनी बड़ी घटना और इतनी बड़ा दंड मिलने के बाद जिस यूनिवर्सिटी में टॉमी स्मिथ और कार्लोस पढ़े थे, उस यूनिवर्सिटी ने इनकी एक इतनी बड़ी ऐसी ही ओलंपिक खेल वाली प्रतिमाएं लगाकर उनको सम्मानित किया। और जब वो एक्सपायर हुए, जब उनकी मृत्यु हुई, तो ऑस्ट्रेलियन कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी उनके पास आए और उन्होंने कंधा दिया उनको। तो ऐसा कुछ विश्व भर में ये बात प्रचार प्रसार में आ गई कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है उसमें समानताएं दी जाती हैं। प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग के लोगों को एक समान समझा जाने के लिए कानून बनाया जाता है, ना कि इस प्रकार की जो घटना घटित अमेरिका में हुई थी इस प्रकार से किया जाता है। तो आगे हम अब आपको बताएंगे कि समानताएं, असमानताएं और जो विभाजन है वो किस प्रकार से हो, आगे की वीडियो में हम बताएंगे। आप इस कहानी से समझ में आपके आ रहा होगा कि लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए।